नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को नए साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहा है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साल की सबसे पहली एकादशी यानी कि 9 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है। हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी को आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आपको आपके कमेंट में रिप्लाई अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होता है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी पौष का महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं। खरमास की समाप्ति होगी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन। इस बीच जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम रहेगा 14 जनवरी यानी कि पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का जो व्रत कोई भी करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य के साथ मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों को रखना चाहिए, जो कि दाम्पत्य संतान प्राप्ति हेतु की मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही समान यश तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों को विधान अलग है, दोनों की कथा भी अलग है, परंतु दोनों ही एकादशी पुत्र की प्राप्ति और उनके अच्छे के लिए होता है। इसलिए अवश्य आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। यह सभी चीजें एक एक करके हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर
स्नान आदि करके भगवान भास्कर को यानी कि सूर्य देव को 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए, अधिक जो भी रखना है आप रख सकते हैं। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए अर्थात पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपको कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल को कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल हो, जैसे सेब हो गया, नारियल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे बिना काटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि के किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या प्रतिमा होनी चाहिए, तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और सारी चीज़ें आप धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है उसमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रति कहते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीरों को रखना है उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। जो लोटे में जल है उसमें गंगा जल आपने मिलाना है, उसे छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में पूजन के लिए पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार आचल कीजिए। आचमन के लिए देने के बाद तिलक लगाएं, अक्षत फूल लगाएं कि फूलों की माला पहनाएं और साथ ही 1 पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाएं, घी का दिया दिखाएं। यह जो दीपक है इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा की साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसलिए इस दीपक को उठाना नहीं चाहिए। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे, दीप दिखाएंगे और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है भगवान को अवश्य चढ़ाएं। फल है तो फल चढ़ा दीजिए और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए 1 पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का 1 पत्ता ले लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। फिर
उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जाप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को दे दें। जैसा यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा खुद खा लीजिए। और अंत में बताई गई है आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी के पाठ करना है और इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने इस वीडियो के अंत में बताई है, तो आप जरूर देखें और आपको वीडियो के अंत में बताई गई है, इसे जरूर सुन लेना, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे और प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ और नियम जानते हैं जिसका फल आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी महत्व ज्यादा होता है। तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी को आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण होगा माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है, यह भी बात आपको जान लेना है। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित हो। जो व्रती हैं उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुट्टू या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं लोग, पकौड़ियाँ बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसे चीजें आपको इस दिन नहीं खानी है। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हैं व्यतीत करना है। किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना है चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं रखना होना। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के द्वारा द्वेष की भावना नहीं रखनी है और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बसती है। इसके साथ ही दोस्तों, एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको यह जो भी नियम, यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में शादीशुदा हैं उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें, इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है। आप पारण वाले दिन आपको क्या करना है, जहां आपको भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान को आप एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत कीजिए, फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींटा दीजिए।
जल छींटे के बाद भगवान को तिलक लगाएं। तिलक ना लगाकर अक्षत लगाइए। फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज हम आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तिल से बना हुआ सभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाएं। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाएं। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। यह जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है। आप उसको प्रसाद का जो व्रत है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। आपके पास उपलब्ध नहीं है, बनाया है, उसकी थाली सजाया, थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, भोग लगे भगवान, जो वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया करें। जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जल पर निकाल करके भगवान को हाथ छोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी जो प्रसाद है उसमें मिला लीजिए। तो बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, आपको अवश्य करनी होगी, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता है, उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। परमेश्वर हो, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, उसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। भगवान पड़ा ऐसी सेवा आपके शिष्य हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है, हमारे पास क्या है। उत्तम पुष्पांजलि में आदतम ग्रह राम परमेश्वर है, इसे आप स्वीकार करें। आप दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:02 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी यानी कि 2025 को सुबह होगा 1:19 पर हो गया। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:02 के बीच होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो महाराज। संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोदय पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणयों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं आई। जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनको रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ
पीते थे और सोचते थे कि हे राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन में वन चले गए और पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती है तो कहीं उल्लू की, जहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन के शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा को दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। यह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ श्री के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी का पारण किया। मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया हुआ प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक था बहुत, इसलिए राजा पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। वहीं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का विधान बताया गया है। तोली अब वह भी जान लेते हैं आपको कब माता को रोटी और कब कैसे खिलानी है, किस प्रकार की रोटी खिलानी है। यह गौ माता से जुड़ा है। आप उपाय जान लीजिए। और पूछता हूँ, एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। तो चलिए हम आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में एक विशेष उपाय अलग से बताते हैं। आपको पता है कि पुत्रदा एकादशी आने वाली है, ऐसी एकादशी जो पुत्र की प्राप्ति करती है। और पूज्य गुरु जी ने, पंडित प्रदीप नारायण मिश्र जी ने कथा में अभी सुनकर हम आ रहे हैं। पुत्रदा एकादशी
पर पुत्र प्राप्ति का एक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिव पुराण और पूज्य गुरु जी के अनुसार पुत्र प्राप्ति का यह उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार आती है। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष माह में आई है एकादशी होती है। यह संतान की वृद्धि करने वाली तच्छैती संतान प्रदान करने वाली होती है और वह यह उपाय अवश्य करें जिससे उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। सुनिए कि आपको करना क्या है। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। आपने घर में साबूदाने की या मखाने की थोड़ी सी खीर बना लेनी है। क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं तो अच्छा होगा कि आप चावल की खीर ना बनाएं, उसे खिलकी की छोटी सी कटोरी में रख लेना है और दूसरी कटोरी में थोड़ी मंत्र में गाय का घी रख लेने। अपने पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख लेने हैं। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखें। उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए छाप करके लेना है। बेलपत्र को घर लाएं, अपने पति को मिला दें। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को बलपूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। आपने माँ में भगवान शिव के प्रति सच्ची भावना और पूर्ण विश्वास रखते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव एक कमेंट जरूर करें। चलो, धन्यवाद।